हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो आज के टॉपिक मैंने लिया है बाबर। तो बाबर से संबंधित हम इम्पोर्टेंट सवाल आज आपके बीच कराने जा रहे हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मेरा ट्रिक टू जीके जो चैनल हो वो मोनेटाइज हो गया है। और इस वीडियो पर आप लोग ने जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, इस छोटे यूट्यूबर को आप लोगों ने इतना प्यार दिया ताकि जिससे मैं यहाँ तक आपको भी पहुंच सका हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है बाबर, जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो मुगल साम्राज्य, बाबर से संबंधित जितने भी सारा प्रश्न है आज हम आपके बीच एक नजर में कराने जा रहे हैं। तो चलिए, हम आज आपके बीच पहला क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक, ये सारा जितना भी क्वेश्चन है ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग ये आपको मन में, दिमाग में हमेशा सेट कर लेना है कि ये हमेशा आते रहता है। जो भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आते रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखें। मुगल साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बिना आप लोग कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा आप लोगों ने सुन लिया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर इसका सही जवाब होगा। बाबर इसका सही जवाब होगा। चलिए देखिए, आगे हम लोग देखा जाएगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर का जन्म कब हुआ था, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो इसका सही जवाब होगा 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। 1483 ईस्वी को ये बाबर का जन्म जो हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। आप लोग को ये याद रखना है कि 24 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तीसरा प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि बाबर का पिता का क्या नाम था। ये भी हमेशा आते रहता है कि बाबर का पिता का नाम, माता का नाम क्या है। ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो इसका नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उमर शेख मिर्जा जो है बाबर के पिता का नाम है, उमर शेख मिर्जा। तो उसी तरह आगे हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि वे कहाँ के शासक थे। मतलब कि उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे। उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि ये फरगना का शासक थे। फरगना का शासक थे। उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे, तो फरगना के शासक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। जो उसके पिता जो फरगना के शासक थे, तो वहां उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद उसके बेटा उमर शेख मिर्जा का बेटा कौन हुए, तो बाबर। तो बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा। तो इसका आंसर होगा 8 जून को बैठा था। कब, 1494 ईस्वी को। 1494 ईस्वी को, मतलब कि 11 साल की उम्र में। ये भी आपका सवाल हो सकता है कि बाबर कितने वर्ष के उम्र में फरगना के गद्दी पर बैठा। तो 83 में से 94 आपको घटा लेना है। 11 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। 11 वर्ष आपका
उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा है। तो ये है 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर जो है फरगाना की गद्दी पर बैठा था 11 वर्ष के उम्र में। तो चलिए अब हम चलते हैं कि बाबर कब बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर कब बादशाह की उपाधि धारण की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण किया था, बादशाह की उपाधि धारण किया था। अब आगे हम लोग चलेंगे कि बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे, तो इसका आज हम आपके बीच एक ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आप लोग हमेशा बाबर के चारों पुत्र का नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए बाबर के कितने पहले देखेंगे कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के हमारे पास है कि बाबर के पास 4 पुत्र थे। तो कौन कौन थे, इसी का आज हम आपके बीच ट्रिक दे रहे हैं। तो इसका ट्रिक है अहिरान हूं, अहिरान हूं, अहिरान, अहिरान हूं, अहिरान हूं से, अहिरान हूं से आप लोग याद लिखिएगा कि बाबर के कितने पुत्र हैं। तो अहिरान हूं से 4 पुत्र है। तो देखेंगे कि अ से क्या होता है। तो अ से देखेंगे तो अ से अस्करी, अ से अस्करी, अ से हमारे पास हो गया अ से अस्करी। अब ही से देखेंगे कि ही से क्या होता है। तो ही से हिंदाल हो जाएगा, ही से हिंदाल, ही से हिंदाल। अब राम से देखेंगे, राम से, तो राम से हो जाएगा कमरान, राम से कमरान, राम से कमरान, राम से कमरान। और हु से देखेंगे तो हुमायूं, हु से देखेंगे तो हुमायूं। तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा आज आपके बीच में ट्रिक दिया है कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो वो थे 4। और इसका मैंने ट्रिक दिया कि अहिरान हूं, अहिरान हूं से आप लोग चारों बेटे का नाम आप लोग याद रख सकते हैं कि अ से अस्करी, ही से हिंदाल, रान से कमरान और हु से हुमायूं। तो आप लोग इस ट्रिक को आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिएगा और हमेशा के लिए ये आपको याद रहेगा कि कैसे आप लोग बाबर के चारों पुत्र का नाम याद कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा 5 बार। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब की। भारत के विरुद्ध जो बाबर ने अभियान अपना आरंभ किया था, आक्रमण का अभियान युद्ध किया था, वो कब किया था, वो कब किया था। तो चलिए देख लेते हैं। ये किया था 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में भारत के विरुद्ध आक्रमण का अभियान जो था 1519 ईस्वी में बाबर ने चालू किया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम अभियान किसके विरुद्ध किया था, किसके विरुद्ध किया था। तो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। जाति के विरुद्ध यूसुफ जाई जाति के विरोध किया था। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि कितना जल्दी और आसानी से इस हम लोग ने जितना बाबर से सवाल है उसको आज हम लोग देख रहे हैं कि आज ट्रिक विधि से आप लोग याद कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण का निमंत्रण बाबर को किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि पंजाब के शासक दौलत खां लोधी। यहाँ पर पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और लोधी है सर, लोधी। और मेवाड़ के शासक
मेवाड़ के शासक राणा सांगा। राणा सांगा, राणा सांगा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था। इसका सही जवाब होगा पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। राणा सांगा ने। तो इस तरीका से हम लोग याद कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग किसने की। तो ये भी आप लोग को पूरा देख लीजिएगा। तुगलकनामा युद्ध और तोपखाना युद्ध की नीति किसने शुरू की थी, का प्रयोग किसने किया था। और मस्टर्ड गैस बम का प्रयोग जो हुआ था वो भी बाबर ने ही प्रयोग किया था। ये इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो है इतना का तुगलकनामा युद्ध नीति और तोपखाना युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर इसका सही जवाब होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे। बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे, इसका होगा उत्तर होगा कि उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा जो हुए इसका प्रसिद्ध निशानेबाज हुए। आगे हम लोग देखो अगला क्वेश्चन है कि बाबर को उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। बाबर को उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा कलंदर। जो कलंदर का उपाधि दिया गया था। बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि खानवा युद्ध के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था। खानवा युद्ध के बाद कौन सा उपाधि धारण की थी। तो इसका सही जवाब होगा गाजी। तो इसी तरह आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आगे हम लोग आप लोगों के बीच ऐसे ही ट्रिक विधि से बाबर कौन सा यूज किया और उसके बाद कौन सा कार्य किया उसके बारे में भी हम आपके बीच। तो फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच एक ऐसा हम आपको ट्रिक देने जा रहे हैं जो बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध को कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि आप लोग कैसे सीख लीजिएगा कि एक नज़र में आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि कब कौन सा युद्ध हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ। चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो इसको हम लोग कैसे याद करें कि हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि पाखा चघा। पाखा मतलब होता है छत। पाखा को हिंदी शब्द मतलब कि खाटी देहाती शब्द है पाखा। पाखा चघा मतलब कि चढ़ना। चघा माने चढ़ना और पाखा मतलब होता है छत। तो छत पर चढ़ना। तो इसके से याद करना है कि पाखा चघा। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा इसको आप लोग याद कर लीजिए बहुत आसानी से। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कब हुआ और किसके साथ हुआ। इसको भी आज हम आपके बीच याद करवा देंगे कि कब हुआ और किसके साथ हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हम सबसे पहले आपको कब हुआ दर्शा देते हैं, तब आपको भी बता देते हैं कि किसके साथ हुआ, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। तो आगे हम देखेंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ तो ये होगा 17 मार्च। इसमें 26 में एक जोड़ दीजिए 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 28 देखेंगे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि ये तो 28 में हुआ था। 1528 फिक्स है, लेकिन इसमें से 28 में एक जोड़ दीजिए 29 जनवरी को हुआ था।
29 जनवरी को हुआ था। कौन? तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 29 जनवरी। तो आगे देखेंगे कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये है 6 मई को हुआ था। कब? तो 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। तो आगे हम देखेंगे कि किसके साथ हुआ था, ये भी आज हम आपके बीच ट्रिक से बताने जा रहे हैं कि किसके साथ है हुआ, ये आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि पानीपत का तो युद्ध हम लोग ने याद कर लिया, कब हुआ था ये भी हम लोग देख लिया, लेकिन किसके साथ हुआ ये आज आप लोग सीख लीजिए। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया था ईरान में अफगान, ये ट्रिक मैंने शॉर्ट में दिया था, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। आज आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ईरान में अफगान से आप लोग कैसे याद रख सकते हैं कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध जो हुआ किसके किसके साथ हुआ। तो इसमें देखेंगे कि ई से हम लोग देखेंगे तो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी जिसमें बाबर जीता था, सभी में बाबर जीता था, ये इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। कौन? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे देखेंगे कि खानवा, तो ईरान हमारा है, तो रान से हम लोग देखेंगे तो रान से हो जाएगा राणा सांगा, रान से राणा सांगा, ये भी बाबर के साथ हुआ था और बाबर जीता था। उसके बाद इसको जहर देकर मार दिया गया था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि चंदेरी का युद्ध कब किसके साथ हुआ। तो चंदेरी में तो यहाँ पर देखेंगे कि मे है, तो मे से मेदिनी राय हुआ था और बाबर इसमें भी जीता था। आगे देखेंगे हम लोग कि घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था। ये देखिए अफगान बचा हुआ है, तो अफगानों के साथ जो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो अफगानों के साथ हुआ था। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बाबर के मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हो गया। तो हम लोग ने देखा था बाबर का मृत्यु जो हुआ था 1483 ईस्वी को हुआ था, 1483 ईस्वी को। तो इसका मृत्यु कितना वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो ये होगा आंसर 48 वर्ष के अवस्था में बाबर के मृत्यु हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो ये आप लोग देखिएगा कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर या 1530 ईस्वी में। मतलब को ये आप लोग याद रखने के लिए किया गया है कि 26, 27, 28, 29 और 30 लगातार का जो कार्य हुआ है वो लगातार साल बीच करके हो गया है। 26 दिसंबर 1530। आप लोग को डेट याद रखते चलना है, क्योंकि एग्जाम में डेट सहित आंसर आ रहा है। बाबर का मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा आगरा में। आगरा के किला में हुआ था। बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ? तो आगरा के किला में हुआ था। देखेंगे आप एक क्वेश्चन है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया। तो बाबर को आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। आराम बाग आगरा में दफनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे आराम बाग से निकालकर उसे काबुल में पुनः उन्हें दफनाया गया। तो कहा जाएगा कि बाबर को कहाँ दफनाया गया। तो कहेंगे पहले आगरा में दफनाया गया और उसके बाद उसे ले जाकर काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया था। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि बाबर का आत्मकथा कौन सा था। तो इसका सही जवाब होगा बाबरनामा।
बाबर नामा। बाबर नामा, जो बाबर का आत्मकथा था वो बाबर नामा था, बाबर नामा था। आगे हम देखेंगे कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये देखेंगे कि अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, अब्दुल रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि मुबैयान पथशाला का जन्मदाता कौन है। कौन था यह है मुबैयान पथशाला का जन्मदाता कौन था, तो इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर इसका सही जवाब है, बाबर इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे अगला क्वेश्चन के बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कौन था या हुआ। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। इसका सही जवाब होगा हुमायूं। हुमायूं इसका सही जवाब है, हुमायूं इसका सही जवाब है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी वायरल हो जाए और सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके। इसी तरह से आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके बीच ऐसा ही वीडियो लाते रहें और आप लोग इसी तरह लाभ लेते रहें। तो चलिए आगे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।